हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। दोस्तों, अमेरिका की एक इंटेल रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि पाकिस्तान हमेशा भारत को एक एग्जिस्टेंशियल खतरा समझता है। मतलब कि जब तक भारत जीवित रहेगा, जब तक भारत मजबूत रहेगा। और दोस्तों, हम सबको आज सेलिब्रेट करना चाहिए, एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करना चाहिए। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और नंबर वन आर्मी अपने घुटने पे है, पर घुटने पे भी वो सिर्फ एक चीज सोच रही है कि भाई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, जब तक भारत जीवित है, जब तक भारत अडिग है, तब तक पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। मतलब भारत को डिस्ट्रॉय करके ही, भारत को ब्लीड करा के ही पाकिस्तान वजूद में आ सकता है। सेकेंड रिपोर्ट में एक बात कही गई है कि तुर्की और चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान रैपिडली अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स, वेपन्स को अपग्रेड कर रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मैसिव पैनिक है कि जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, सिर्फ ब्रह्मोस की बैटरीज ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। अब पाकिस्तान के अंदर ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है कि न्यूक्लियर वेपन्स वो सजाने की चीज नहीं है, इसे हमें जल्दी अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि भारत जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है और जैसी बड़ी मिलिट्री माइट बन रहा है, पाकिस्तान अपने आप को बचा भी नहीं पाएगा। और एसेंशियली दोस्तों, कहीं ना कहीं ये डर बलोचिस्तान का है। इसी टाइम में लेजर आइड मैन अपना काम कर रहे हैं। मतलब दोस्तों, भारत की फॉरेन पॉलिसी, इट इज नॉट ओनली अबाउट वन फॉरेन मिनिस्टर, इट इज ऑल्सो अबाउट द न्यूमरस ऑफिसर्स जो दिन रात काम करते हैं। और उसी तरीके से वो सारे पॉलिटिशियंस जो साथ मिलकर आज असदुद्दीन ओवैसी साहब, शशि थरूर साहब, ये कपड़े उतार रहे हैं, बिल्कुल बनियान फाड़ रहे हैं, बनियान जला रहे हैं। इनकी ऑपरेशन बनियान महसूस, ये बिल्कुल महसूस हो रहा है इनको। जिस तरीके से अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में दोस्तों, आज पाकिस्तान को उनके सबसे इंपॉर्टेंट एलाइज के सामने बिल्कुल बेइज्जत करा जा रहा है। और सबसे बड़ी, सबसे हद की बात यह हो गई कि यह भी बोला जा रहा है कि पाकिस्तान को आपको एक एपोस्टेट की तरह लेना चाहिए, अ कंट्री जिसको आपको घर निकालना चाहिए, धर्म निकाला होना चाहिए, क्योंकि यह धर्म की बेइज्जती कर रहा है, यह रिलीजन्स को यूज करके लोगों को मार रहा है और इसीलिए इससे धर्म की इज्जत कम होती है। और एसेंशियली ये धार्मिक वॉर जो पाकिस्तान चढ़ाना चाहता है, भारत के ऊपर थोपना चाहता है, इसके कारण नुकसान जो भी हो पाकिस्तान का, बट धर्म की बदनामी हो रही है और इसीलिए इसे धर्म से ही बेदखल कर देना चाहिए। बड़ी सीरियस बातें, बड़े सीरियस पंचर्स किए जा रहे हैं दोस्तों। नैरेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट अमेरिका की तरफ से ये इंटेल रिपोर्ट ये काफी कान खड़े कर देगी। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में जरूर ज्वाइन करके रखें। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, मैं आपसे सबसे पहले टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में शेयर करता हूं। साथ ही साथ ध्यान से देखिए, इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, पाकिस्तान मॉडर्नाइजिंग न्यूक्लियर आर्सेनल व्यूज इंडिया एज एन एक्सिस्टेंशियल थ्रेट, सेज यूएस इंटेलिजेंस। पाकिस्तान सीज इंडिया एज एन एक्सिस्टेंशियल थ्रेट। और स्टॉक पाइलिंग जो है, जो न्यूक्लियर वेपन्स की स्टॉक पाइलिंग है, अपग्रेडेशन है, वो चल रहा है विद द हेल्प ऑफ चाइना एंड तुर्की। चाइना का नाम आया है, रिपोर्ट ध्यान से पढ़िएगा, तुर्की का भी नाम है। इनफैक्ट मुझे समझ नहीं आया यूएई का नाम क्यों आया है। मे बी इट इज ट्राइंग टू यूज द रिलीजियस एंगल। जिस तरीके से ओआईसी में उसने धर्म का एंगल यूज करने की कोशिश की, पहले पहलगाम में धर्म पूछ के आपके ऊपर टेरर अटैक करते हैं और फिर बोला जाता है कि जाओ जाके अपनी गवर्नमेंट को बता देना, जाओ जाके अपने परिवार को बता देना, जाओ जाके मोदी को बता देना। दोस्तों, ये एक मैसेज भेजने की कोशिश थी, भारत को तोड़ने की कोशिश थी, अंदर से इंटरनल केओस करने की कोशिश थी। बट भारत के पॉलिटिशियन सब एक साथ आ गए, भारत के लोग सब एक साथ आ गए, ताबड़तोड़ मारा, आर्म्ड फोर्सेस ने घुटने पे झुका के मारा। बट अब पूरा अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने, दुनिया की सारी कंट्रीज के सामने इनका मखौल उड़ाना यह बाकी रह गया था। और भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना था कि देखिए, भारत एक टेरर स्टेट से लड़ रहा है और भारत ने कुछ नए रेड लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं। जब भी बात मिडिल ईस्ट की आती है, पाकिस्तान हमेशा एक बेगिंग बोल लेके मिडिल ईस्ट जाता है कि मुझे और पैसे की जरूरत है, और फिर धर्म का एंगल यूज करता है किसी टेरर अटैक में। मिडिल ईस्ट में जाके ओआईसी को यूज करके, सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व करके। आपको याद होगा, पहलगाम तब हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने सऊदी विजिट पे थे, और उसके बाद ओआईसी में धर्म को यूज किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने कोशिश की कि भाई मैं एक गोलबंदी क्रिएट कर दूं,
भारत के अगेंस्ट ओआईसी को यूज करके भारत ने पहले कैटेगोरिकली डिनाई किया और फिर पाकिस्तान का जो एजेंडा चल रहा था उसे ब्लॉक कराया विद द हेल्प ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया। तो हर जगह पाकिस्तान एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है और आज ओवैसी साहब बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि यह धर्म की बेइज्जती करा रहा है। ये अपनी हरकतों को धर्म के साथ इसे बिल्कुल लिंक नहीं करना चाहिए। धर्म की मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है, रिलीजन की मिस इंटरप्रिटेशन करके ये बदनाम कर रहा है सारे लोगों को जो एक धर्म में मानते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब उन्होंने बोला कि भाई ये सीरिया के आईसिस की तरह चल रहा है, मतलब एक हायर लेवल ऑफ ब्रांडिंग करना चाहते हैं ओवैसी साहब कि भाई देखिए ये एक नॉर्मल कंट्री नहीं है। बट थरूर साहब ने कुछ न्यू नॉर्मल्स की कहानी बताई और बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैसेज आपके लिए जानना, क्योंकि भारत जब फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनता है तो साथ ही साथ भारत एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है। और वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्या है कि एक परपेचुअल न्यूसेंस हमारे आसपास बैठा हुआ है। और इसलिए थरूर साहब की आपको ये पीस वाली बात, क्या भारत चाहता है, व्हाट इंडिया एग्जैक्टली वांट्स, मतलब बहुत सिंपल है। थरूर साहब कह रहे हैं कि भाई भारत को बहुत पीसफुली ग्रो करना है, भारत अपनी पॉवर्टी को खत्म करना चाहता है, भारत सबके पास डेवलपमेंट लेना चाहता है, भारत एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनना चाहता है। और कैसा दिन है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं आप अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रास्ते पे चढ़ चुके हैं, 4 ट्रिलियन पे आप पहुंच चुके हैं। और इसी टाइम में हमें एक परपेचुअल प्रॉब्लम परेशान करता है। परपेचुअल प्रॉब्लम यह है कि भाई पाकिस्तान एक रिविजनिस्ट पावर है, पाकिस्तान ये मानता ही नहीं है, पाकिस्तान डजंट अंडरस्टैंड कि भाई ये पार्ट ऑफ लैंड मेरे पास है, ये पार्ट इंडिया के पास है। पाकिस्तान चाहता है स्टेटस क्वो को चेंज करना। तो थरूर साहब बहुत क्लियरली कहते हैं कि भारत एक स्टेटस क्वोइस्ट कंट्री है, मतलब हमारे पास जो है हम उसमें संतुष्ट हैं फॉर द टाइम बीइंग। बट पाकिस्तान क्या करना चाहता है, रिविजनिस्ट, मतलब वो आके कश्मीर लेना चाहता है, हमारे जमीन, हमारे लोग, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना चाहता है। जब वो इम्पॉसिबल दिखता है तो वो चाइना को इन्वॉल्व करता है, वो बांग्लादेश को इन्वॉल्व करता है, वो सारी कंट्रीज को इन्वाइट कर करके एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि उसकी जो पाकिस्तान की पूरी आइडियोलॉजी है वो 2 नेशन थ्योरी पे बेस्ड है। उसकी पूरी आइडियोलॉजी जो है वो इंडिया सेंट्रिक है कि भाई इंडिया को मैं कैसे नुकसान पहुंचाऊं। बट फिर ये न्यू नॉर्मल समझाने के लिए ये सीधा चले जाते हैं पठानकोट एयरबेस अटैक। पठानकोट पे जो अटैक हुआ था उसके बाद आपने उरी देखा, उसके बाद आपने पहलगाम, पुलवामा, पहले पुलवामा फिर पहलगाम, आपने देखा कि हर लेवल पे भारत ने अपनी जो मूवमेंट है, अपनी जो रिएक्शन है उसको इंक्रीज करते गए। तो यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, एक विडंबना ये भी है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज है वो हमेशा दुनिया में सारी चीज़ें प्रीच करने के लिए सारी कंट्रीज आ जाएंगी, जर्मनी आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, यूएस, यूके, सारी चीज़ें प्रीच करने आ जाएंगे। बट जब बात पाकिस्तान की आती है तो अचानक से दे गेट कोल्ड फीट, क्योंकि जयशंकर साहब ने जैसे बोला ना, वेयर वाज द यूएस, यूएस वाज इन यूएसए। तो उसी तरीके से थरूर साहब पहले एक तंज कसते हैं अमेरिका पे और उसके बाद बोलते हैं कि एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली समझ आनी चाहिए कि वी हैव डन एवरीथिंग। हमने डोजियर्स दे दिया, हमने कंप्लेन कर दिया, हमने सैंक्शंस लगाने की कोशिश की, एफएटीएफ में किया, दुनिया भर में एक्सपोज किया, बट डिप्लोमेसी सीम्स टू हैव फेल्ड विद पाकिस्तान। मतलब वो जेंटलमैनली जो बिहेवियर है, कंडक्ट है, जिस तरीके से इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल डोमेन्स में जैसे डिप्लोमैट्स बात करते हैं, चीजें नेगोशिएट करते हैं, यू डोंट थिंक इट वर्क्स ऑन पाकिस्तान। और इसीलिए जब कुछ काम नहीं होता, जब एक लेवल से है ना पानी ऊपर, इशू ये नहीं था कि पाकिस्तान सोचता क्या था, रिएक्शन क्या होता था। इशू ये है कि भारत ने हर लेवल पे अब अपनी जो रेट्रीब्यूशन है उसे चेंज कर लिया है। पहले हमने अपने स्पेशल फोर्सेस भेजे, फिर हमने एयर स्ट्राइक्स किया, बट दिस टाइम 315 किलोमीटर अंदर तक हिट किया है हमने, एवॉक्स को मारा है 315 किलोमीटर अंदर। होम मिनिस्टर अमित शाह पब्लिक स्पीच में बिल्कुल पब्लिक के सामने आके बोल चुके हैं 200 किलोमीटर अंदर मारा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को तो तोड़ा ही है, साथ में कराची तक, सरगोदा, नूर खान एयरबेस, वी हैव हिट एवरीथिंग। मतलब किसी सिटी के साथ हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, किसी भी पाकिस्तानी बेस के साथ हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। बट यहां पे देखिए अर्दोगान अब एक अलग ही डायरेक्शन ले रहे हैं और अर्दोगान का सिंपल है, अमिड इंडिया बॉयकॉट, तुर्कीज अर्दोगान टू मीट पाकिस्तान पीएम शरीफ इन इस्तांबुल, डिस्कस सिक्योरिटी एंड डिफेंस। मतलब यहां पे रिसिप तैयिप अर्दोगान पाकिस्तान को खरीद के पाकिस्तान के थ्रू तुर्की अब लड़ना चाहता है भारत से। सो जस्ट वेट एंड वॉच। जो हमास के लोग जो आज इजराइल के अगेंस्ट लड़ रहे थे, इजराइल ने जिनको तोड़ा, अब आप बहुत
बहुत जल्द ये देखेंगे कि उन्हीं लड़ाकों को किसी भी तरीके से तुर्की, क्योंकि तुर्की का यही नेटवर्क है, पैसा डालना, हर जगह ऐसे इंसर्जेंट्स क्रिएट करना, रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन क्रिएट करना और इसी से अपनी जियोपॉलिटिकल हेफ्ट बढ़ाना। तो ये रिलीजियसली इंडोक्ट्रिनेटेड इंडिविजुअल्स को उठा के लेके आएगा, प्रोस्क्राइब टेररिस्ट को उठा के लेके आएगा, उनके नाम चेंज करेगा। जैसे एक नया नाम आपने सुना है ना कश्मीर में, TRF, नाम चेंज करके कोई रेजिस्टेंस फ्रंट एसेट्रा एसेट्रा, और फिर वो फ्लेयर अप करेगा इसको अपने TRT वर्ल्ड में भी, अपने मीडिया में भी चलाएगा ताकि इसके ऊपर ज्यादा हवा आए। क्यों? क्योंकि एर्डोगान के हैं जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस और वो खेलना चाहता है भारत के अगेंस्ट। और यहां पे देखिए OIC को ऑलमोस्ट पाकिस्तान कोशिश करता है कि धर्म के एंगल में मोड़ लिया जाए, बट देखिए इंडोनेशिया, इजिप्ट, बहरीन ब्लॉक पाकिस्तान एंटी इंडिया मूव एट OIC मीट इन जकार्ता। और वहीं पे जाके OIC के बीचों बीच, मिडिल ईस्ट के बीचों बीच जाके ओवैसी साहब पूरे मिडिल ईस्ट को एक आईना दिखाते हैं। और अमेरिका में जहां पे बड़े सारे पत्रकार रफाइल के बारे में, भारत के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर को इग्नोर करके ये पाकिस्तान बेचारे उसकी बुरी हालत है, पाकिस्तान को IMF का बेल आउट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़े सारे प्रो पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तानी ओरिजिन के पत्रकार जो कि वेस्टर्न मीडिया में काम करते हैं, वो मिलके एक ग्लोबल मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाते हैं भारत के अगेंस्ट। और इन सब को तोड़ने अब इंडिया के सारे पार्लियामेंटेरियंस, एक्स डिप्लोमेट्स वो मिल के गए हैं, अलग अलग रीजन्स में गए हैं। और दोस्तों, और बहुत सारी बनियानें फटेंगी इनकी, क्योंकि सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर से काम नहीं चलेगा, इनको कंटिन्यूसली जलील करना पड़ेगा जब तक ये आके सॉरी ना बोले, बिल्कुल क्लियरली घुटने पे बैठ के सॉरी। जिस तरीके से इन्होंने सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया था ना, और फिर हमने बोला कि वी हैव पॉज्ड, और इस चीज को अब बहुत ओपनली जयशंकर साहब ने, थरूर साहब ने, मतलब अक्रॉस पार्टी लाइन सब सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, अमेरिका जंप्ड द शिप, इट जंप्ड द गन। अननेसेसरी ये बातें करने की जरूरत नहीं थी जब आपको पता था कि भारत के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है। सो लेट द ट्रूथ कम आउट। क्यों आपको हर चीज की क्रेडिट लेनी है? दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।